माँ की आत्मा। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज़ 8:30 बजे तक आ जाती है, लेकिन आज तो 9 बजने वाले हैं और वह महिला अभी तक नहीं आई। बिना उसके आए मैं दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वचन जो दिया है। ये सारी बातें सुरेश के दिमाग में चल रही थी। सुरेश कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये डेयरी शुरू की थी। उसकी ये शॉप बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें वो दूध और बाकी के मिल्क प्रोडक्ट रखता था। जिस दिन सुरेश की दुकान का उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बनकर एक महिला उसके शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा मासूम बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और सुरेश से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं, बाकी के पैसे आपको कल दूँ तो चलेगा। सुरेश उस महिला की बात सुनकर एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी, गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया हो। सुरेश उस महिला की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया। पुरानी मैली साड़ी को कई जगह रफू किया हुआ था, माथे से पसीने की बूंद बह रही थी। फिर सुरेश की नज़र उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। सुरेश ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े समाधान के साथ महिला ने सुरेश की तरफ देखा और बोली, भैया मैं ज़रूर आपको कल पैसे दे दूँगी। यही पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वही रहती हूँ मैं। सुरेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पास पैसे होंगे तब दे देना। महिला दूध का पैकेट लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगले दिन वह महिला पैसा लेकर सुरेश के दुकान पर आई और उधार वाले पैसे सुरेश को देने लगी। सुरेश ने उस महिला से पैसे लेने से मना कर दिया और बोला, नहीं बहन, मैं यह पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोनी की थी और कल मुझे 2000 का फ़ायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसीलिए यह पैसे मैं नहीं ले सकता। सुरेश की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उस महिला की आंखों में आंसू छलक पड़े, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लकी कहा था, वरना पति के मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से ही निकाल दिया था। महिला अपने आंसुओं को संभालते हुए सुरेश से पूछती है, भैया रात को कितने बजे तक आपकी यह शॉप खुली रहती है? सुरेश ने जवाब दिया, 8 बजे बंद कर देता हूँ। सुरेश का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। सुरेश उस महिला की तरफ देखा और उससे यह समझने में देर नहीं लगी। उसने दोबारा पूछा, कोई समस्या है क्या बहन? फिर उस औरत ने सुरेश से कहा, अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे घर लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास के सभी दुकान बंद हो जाते हैं और लाचारी से मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसला कर सुलाना पड़ता है। मेरा बेटा अभी 2 साल का है, इसलिए वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फ़ायदा उठाती हूँ। यह कहते हुए उस महिला का गला भराया और उसके आँखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। वह रोने लगी। महिला की बातें सुनकर सुरेश को बहुत बुरा लगा। फिर सुरेश महिला ने चुप कराते हुए बोला, आप चिंता मत करिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए मैं यह दुकान बंद नहीं करूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अपने आंसू को पोंछते हुए महिला ने सुरेश की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है भैया? सुरेश बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी, तभी मैं आपके लिए दुकान खोल के रखूँगा। सुरेश के मुख से यह बात सुनते ही उस महिला की आंखों में फिर से आंसू छलक आए, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हों।
अब उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वो महिला सुरेश की दुकान पर आती और अपने उस नन्हे से बच्चे के लिए दूध की बोतल लेकर जाती। इसी तरह धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज़्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन सुरेश अपनी दुकान का सारा काम खत्म करके उस महिला के आने का इंतज़ार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही बेजान नज़र आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज़्यादा बड़े हुए नज़र आ रहे थे। सुरेश ने तुरंत फ्रिज खोली और दूध की बोतल निकालकर उस महिला को दे दी। फ्रिज बंद करने के लिए सुरेश मुड़ते हुए बोला कि बहन, आज कुछ ज़्यादा ही देर कर दी आपने। वो फ्रिज बंद करके घुमा और सामने देखा तो तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। सुरेश ने सोचा आज ज़्यादा देर हो गई है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी चली गई होगी बेचारी। उसका बच्चा रोता होगा भूख से। रमेश ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला शॉप पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह सुरेश ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज़ नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए सुरेश नीचे झुका। वो चीज़ उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहाँ नहीं थी, वो जा चुकी थी। सुरेश को आज पता नहीं क्यों उस महिला को देखकर उस महिला में काफ़ी बदलाव नज़र आया था। उसे वो बड़ी कमज़ोर सी नज़र आई। अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला उसके शॉप पर आती है। आज सुरेश ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का जा चुका हो। उसने सोचा बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या, ज़रूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। सुरेश रोज़ की तरह आज भी उसे दूध की बोतल दिया और जल्दी से अपना दुकान बंद करके अपने घर चला गया। घर जाकर उसने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी सुरेश की ही तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर बहुत दुख हुआ। वो अपने पति सुरेश से बोली, ऐसा करते हैं, कल हम दोनों उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। सुरेश को अपनी पत्नी की बात सुनकर उस पर बहुत गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकार के थे। अगले दिन सुबह दोनों पति पत्नी उस महिला के घर जाने को रवाना हुए। सुरेश को उसका पता ठीक से याद था। जब सुरेश अपनी पत्नी के साथ उस छोटी सी गली में पहुंचा, तब वहां एक छोटा सा मकान नज़र आया, जिसके आसपास दूर दूर तक और कोई घर नहीं था। जैसे जैसे वे दोनों उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहाँ एक अजीब तरह की बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया ही था कि वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वो बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों पति पत्नी ने अपने नाक पर कपड़ा रखा, उस अंधेरे कमरे में घुसे जहाँ बच्चे की खेलने की आवाज़ आ रही थी। सुरेश ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट चलाई और लाइट ऑन होते ही उन दोनों के सामने जो दृश्य दिखा, वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की माँ मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना शरीर त्याग चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देख कर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हैं। उस माँ का शरीर निर्जीव होते हुए भी दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका छोटा सा 2 साल का बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है।
वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतलें पड़ी हुई थी। यह सब दृश्य देखकर सुरेश और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन दोनों के आंखों में आंसुओं के सैलाब बह रहे थे। वह दोनों अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। सुरेश किसी तरह अपने आप को संभालते हुए दौड़कर उस 2 साल के मासूम बच्चे को अपने गोद में उठाता है और उसे गले लगाकर रोने लगता है। सुरेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चों के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। उस नन्ही सी बच्ची को सुरेश ने अपनी बीवी के हाथों में रखा। सुरेश की पत्नी ने भी उस बच्ची को बड़े प्यार से अपने गोद में लिया और उसे अपने गले लगा लिया और दोनों ने उस बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए गोद ले लिया। सुरेश और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया। सुरेश को अपनी पूरी ज़िंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्ची की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नज़र रखे हुए है। दोस्तों, ऊपर वाले ने आपको इंसान रूप में अगर जन्म दिया है तो आप भी इसी तरह एक दूसरे की मदद करिए। बड़ी मदद ना सही, अपने व्यवस्था के अनुसार ही मदद कीजिए। दोस्तों, आप लोग हमेशा अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबका अच्छे से ख्याल रखिए और अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताइए। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।